कभी तंग घायल कभी मन घायल। वैसे लड़का ही होना चाहिए। तो मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो ना, इतना बड़ा घर है, हमें एक वारिस की सख्त जरूरत है। 80,000 रुपए देने हैं उसने। क्या 80,000? और उसने तो कहा था उसने तुझसे 500 रुपए उधार लिए। बकता है, झूठ बोलता है। सबसे पहले इसे बेच के उसके 80,000 रुपए दे और जो बच जाए उससे कारोबार कर। अम्मा तूने ये जेवर पहले क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि शादी से पहले तू नालायक और गैर जिम्मेदार था, और शादी के बाद देख रही हूँ तो जिम्मेदार हो गया। ये सब नजमा की करनियां जो सामने आई है, किया बीबी ने, भरा मियां ने। कैसा जुल्म करती थी लोगों के साथ, बदले का बदला तो मिलना ही था ना। अरे मैं सगी बहन हूं, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ। नजमा दुबई वाली, नजमा दुबई वाली। पर देख लेना, इस बुढ़ी घोड़ी की अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगेगी। हाँ बस कर दे तू अब। माँ बेचारी आशी और खाला पर गम का पहाड़ टूट गया यहाँ पे तू। अरे पहाड़ टूटकर नजमा के सर पर तो बरसने ही थे, उसने किया ही ऐसा है। खुद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारती रही और उस बेचारे को मजदूरी पर लगाए रखा। कैसा तंदुरुस्त ताजा गया था यहाँ से, कैसा कमजोर ढांचा बनकर ताबूत में लौटा है। सच पूछो तो नजमा के ऐबों की कीमत चुका दी उसने। अम्मा तुझे दिलासा देना चाहिए उन्हें, वो तेरी बहन है सगी। अरे हटा, सगी बहन का की। आज मुश्ताक के कुलों पर बैठी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने मुश्ताक को मारा हो। बेचारा मुश्ताक। वैसे तुम्हें इतने पैसे मिलते कहाँ से? बस ये समझे कि मेरे पास एक तिजोरी की चाबी है। वो बात क्या है कि अब्बू जो खर्चे के पैसे देते हैं ना अम्मी को, उसमें से मैं अपना खर्चा भी निकाल लेती हूँ। तुम्हारी अम्मी को सब पता है? मेरी अम्मी को सब कुछ पता है। अच्छा एक काम करें, आज मुझे खास जगह लेके चले। आप बताओ सरकार, कहाँ जाना है? कोई ऐसी जगह नहीं जाना, मेरी दोस्त है, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया तो अफसोस करने के लिए जाना है। वो कौन? आप शायद जानते हो, आशी नाम है उसका। हाँ हाँ, मेरे बहन में आके बैठती थी। सही है सही है। उसके अब्बा का इंतकाल हो गया? कैसे हो गया? पता नहीं, अब कुछ आखिर ही पता लगेगा वहाँ। चलो फिर चलते हैं। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। उज़्मा आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। दरवाजा बंद करें। अम्मा मैंने नहीं जाना कल से कॉलेज। क्यों? बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं जाना। हुआ क्या है, बात तो बताओ। पता नहीं। उस्मा, कितनी मुश्किल से मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, खामोशी से इम्तिहान दे। क्या चाहती हैं आप?
कि अरशद भाई मुझे जान से मार दे। अरशद तुझे क्यों जान से मारेगा? खुदा ना करे। हुआ क्या है, असल बात तो बताओ। अम्मा वो असल में ना एक लड़का मेरे पीछे लग गया एक हफ्ते से। कॉलेज आते जाते वो मुझे रास्ते में रोकता है, मुझसे बात करने की कोशिश करता है। अब अगर अरशद भाई ने देख लिया तो मुझे जान से ही मार देंगे। बस मैं इसलिए कॉलेज नहीं जाऊंगी कल से। कौन है वो लड़का? मुझे क्या पता, मैं तो उसकी तरफ देखती तक नहीं हूँ नजर उठा के। लेकिन अरशद भाई तो यही समझेंगे ना कि सब कुछ मेरा ही कसूर है। उस्मा, अगर तू उसकी तरफ नहीं देखती है तो हो सकता है 2-4 दिन बाद वो लड़का पीछे हट जाए। पढ़ाई छोड़ी तो साल जाया हो जाएगा। पढ़ाई के बगैर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अब मैं मर गई तो सहारे ढूंढती फिरेगी तू। अल्लाह ना करे अम्मा, हर वक्त मरने की बातें करती हैं आप। आपके बगैर तो ये दुनिया मुझे परिंदों से भरा जंगल नजर आती है। उस्मा, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। 2-4 दिन बाद शायद वो लड़का बाज आ जाए। अगर बाज ना आए ना तो मैं उससे खुद बात करूंगी। क्या हो गया भाई? ट्रॉली खत्म हो गया। अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बू जान की मग़फ़िरत करे। मैं चलती हूँ। शुक्रिया कमल। शुक्रिया किस बात का? पापा की डेथ पे सिर्फ तुम ही आई हो और कोई नहीं आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। खुदा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं चल वापस। आशी? आशी, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। आशी, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। आशी, क्या हुआ है? छोड़ दो। आशी, छोड़ दो मुझे। आशी, छोड़ दो। क्या हुआ है बताओ ना। आशी, मिली जिंदगी तो बेसुकून
तन घायल कभी मन घायल रे रा 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 रे रे रा रे रा रा रे रे गा गा रा दा रे बा दा मा बा दा। न था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। जमील, जमील, ये क्या हुआ बेटा? तेरे हाथ से तो इतना खून बह रहा है। हाँ वो मैं फ्रिज चढ़ा रहा था ना गाड़ी पे, तो वो टीन की चादर से कट गया हाथ। मैं समझा कि वो खून रुक जाएगा, रुक नहीं रहा। बेटा कैसे काट लिया तूने अपना हाथ? आशी, आशी, वो आशी कैसी है? उसने कोई बात तो नहीं की मेरे बारे में? इसी बात? मेरा मतलब है कि उसने बताया नहीं उसके अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ? हाँ, वो बेचारे दुबई में ही बीमार थे। अच्छा, और उसका शौहर क्या करता है? उनकी, हाँ बता रही थी, उनकी फ्रिजों की वर्कशॉप है। तो मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की ना? आपके बारे में कोई बात क्यों कहेगी? दरअसल बात यह है कि आशिक का एक लड़के के साथ चक्कर था। अक्सर मैं लाके उसे पार्क में छोड़ा करता था। आशी दरअसल मुझसे कतराती है और डरती है कि कहीं मैं जाके उसके शौहर को उसके चक्कर के बारे में ना बता दूं। तो मैंने सोचा शायद उसने तुमसे कोई बात की हो। नहीं, उससे मुझसे कोई बात नहीं की। बस तुम ना आशी से ना मिला करो, ठीक लड़की नहीं है। नहीं मिलूंगी। किसके साथ चक्कर था उसका? एक मर्द है पक्की उम्र का, उसके साथ चक्कर था उसका। बड़ा बुरा चक्कर था भाई। अक्सर मैं आशी को होटल छोड़कर गया हूँ। हाय अल्लाह, ऐसी थी? और इस बारे में सिर्फ मुझे पता है, मैं ही उसका राजदार था। मुझसे कहती थी, अरशद भाई ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, बस आप ही मेरे राजदार हैं। अरशद ऐसी लगती तो नहीं है। भाई औरतों के होते हैं दोगले चेहरे, एक अपने लिए एक दूसरों के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि तुम आइंदा उससे ना मिलो, बड़ी चालू बंदी है वो। नहीं मिलूंगी। क्या मेरे भी दो चेहरे हैं? अरे नहीं यार, तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी सादा दिल की हो, तभी तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ओके, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और वैसे भी मेरी आशी से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है अच्छी, वो तो मैं बस अफसोस करने गई थी। मैं एक काम करूंगी, मैं उसका नंबर ही ब्लॉक कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है? अच्छा मेरा एक काम करें, मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलें? जो हुक्म मेरे आका, आइए खिलाऊं आइसक्रीम। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था। कोई बेनिशान सितारा वो किसी
शहर का था, जहाँ गुल बिखर गया बिन खिले, वहाँ मातम क्या करे टूटा दिल, लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। ये ले बेटा, ये पी ले। क्या है ये पानी है, तू आंखें बंद करके पी जा। मुझे नहीं पीना कोई पानी वानी। अरे पानी ही है, मैं तुझे जहर थोड़ी दूंगी। ये ले, तू पहली मर्तबा हॉस्पिटल जा रही है, अल्लाह मियाँ तुझे बेटा देगा। आशी चलो, टैक्सी आ गई है। अरे पानी तो पीती जा। कहा ना नहीं पीना कोई पानी वानी। हम चलते हैं। आशी पता है, तुम ऐसे ना करो, सब समझेंगे मैं तंग कर रहा हूँ तुमको। अच्छा वो डॉक्टर साहब जो है ना, वो किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, करीबन 1 घंटा। हमारा दूसरा नंबर है तो अब मिलके ही चले जाएंगे, ठीक है? तुम कुछ कहो कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। नहीं। खा लो, तुमने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया ना। मैं जूस ले आता हूँ तुम्हारे लिए। कहा ना नहीं। अच्छा तुम गुस्सा ना करो, वो बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अम्मा कहती है वो वसीला बच्चा पैदा हो जाता है। घर में बात करनी मुनासिब नहीं थी आशी के सामने, इसलिए मैं यहाँ चली आई। कौन सी बात? मुझे लगता है नजमा, आशी को बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपा, तुम्हें कैसे पता चला कि आशी को बच्चों में दिलचस्पी नहीं है? आशी की हरकतें और बातें मैं देख रही हूँ, तू नहीं। आज तो उसने हद कर दी, मुझे जादू करने कहती है। अरे मैंने पानी दम करके दिया, उसने साफ मना कर दिया पीने से। मैं तो नेक औलाद मिलने के लिए पानी दम करके देती हूँ। आप अपने बेटे को पिलाया करो ना। आशी को इन बातों पर यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, जादू टोना करती हूँ। अरे अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर फूकती हूँ। अपने बेटे पर फूका कर आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा नेक नियत है और तरक्की कर रहा है। खराबी तो तेरी बेटी में है। ऐसी सुहागनें सुखी नहीं रहती जो ऐसा मुंह बना कर रहे हैं। आपा मेरी बात सुनो, तुम्हें आशी के सीधे मुंह से क्या लेना देना? जहन्नुम कमा और चुपचाप परवास कर जा। अरे जहन्नुम में तो तू जाएगी बदबख्त। मुश्ताक के मरने के बाद तेरे बदले हुए रंग ढंग में देख रही हूँ।
खावन मर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का खाना शुरू कर दो। हाँ हाँ खाऊंगी, क्या कर लोगी तुम? मैंने क्या करना है? जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है। ये आशी को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अरे बात करना रुक के, अब भागी कहाँ जा रही है? चल हट, मैं तेरे मुंह लगना पसंद ही नहीं करती। हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहती है, चंडाल कहीं की। जाओ जाओ आपा, मुंह नहीं लगना। आ भी जाती है लड़ने के लिए और मुंह नहीं लगना। अरे हाँ महमूद भाई, हाँ हाँ फिक्र नहीं करो, लगवा दूंगा तुम्हारी तरफ वैन। हाँ वो नई वैन ले रहा हूं ना। हाँ हाँ हाँ, अरे यार असल में इतने स्कूल कॉलेज और ये कोचिंग सेंटर हो गए ना, और हर कोई चाहता है भाई कि हाजी बरकत की वैन उसकी तरफ लगे, उसकी बच्चियों के लिए। हाँ अरे असल में मैं खुद बच्चियों वाला हूं ना, इसलिए लोग एतबार करते हैं मुझ पर, बड़ी इज्जत करते हैं आपके भाई की। हाँ अरे हाँ तुम फिक्र मत करो, लग जाएगी। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। आशी, मुझे साइमा ने मशवरा दिया है कि दुकान खरीद कर किराए पर चढ़ाने से तो बेहतर है कि वहां मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूं। अच्छा तू बता, कैसा है आइडिया? हाँ ठीक है, खोल लो ब्यूटी पार्लर। हाँ, मोहल्ले की मैली कुचैली लड़कियों का मेकअप करके ना खूब पैसा कमाया जा सकता है। हाय हाय, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है, ऐसे लगता है कल मरा था तुम्हारा बाप। अब जमील, अब मैं दुकान देखने जा रही हूँ, आकर बताऊंगी तुम्हें। हाँ जी खाला। अब वो मेमन स्टेट एजेंसी है ना, वहां आ जाना, मुझे तुमसे काम है। ठीक ठीक। आशी, वो मैंने ये 1500 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड खरीदा है, दुआ करो हमारा पहला इनाम निकला है, फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो महल के बराबर घर खरीदूंगा। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। ये लो, ये तुम रख लो, कहीं संभाल के रखना। बताता हूँ बरकत भाई। अरे क्या बरकत भाई, अरशद कब से कॉलिंग कर रहा है आपको? क्या कह रहा है? अरशद तितली ला रहा है कॉलेज की। अबे अच्छा है यार, तबीयत में वैसे भी उकताहट सी हो रही थी, जरा हुस्न को देख लेंगे तो तबीयत को करार आ जाएगा। तुमने तो बताया नहीं जूस कैसा लगा तुम्हें? जूस बहुत अच्छा था अरशद भाई। अपना कोई फिट सा गाना लगा दे, आज मैं बहुत खुश हूँ। लगा देते हैं गाना। ऐसी लग रही है, मेरा तो मशकूक लग रहा है। हाँ ना, ये तो लड़की भी ऐसी लग रही है मेरे को साथ में। इसको लगवा देता साइड के, बस साइड पे लगाओ भाई, साइड पे लगाओ, साइड पे
दबा दे इसको। ऐसा करो, चेक करो इनको ठीक है। बाप उठो उठो। मेरा घर आ गया क्या? नहीं वो पुलिस वाले रोका है जी। सब सही है ना भाई? हम किसी को तलाश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ सही है सब, बिल्कुल सही है। क्या कह रही थी पुलिस? कुछ नहीं, वो मामूल की चेकिंग कर रहे हैं। किधर मर गया यार। अबे यार अर्शित कहाँ रह गया भाई तू? अबे कब से हाइस लेके खड़ा हूं यहाँ पे, और लड़की कहाँ है? क्या फिर? अच्छा चल ठीक है। अबे क्या हुआ, लड़की नहीं लाया अब तक? यार बरकत भाई पंगा हो गया। अबे साले मैं यहाँ पर लगा कर बैठा हूँ, तू अबे समझ बात को भाई। मुझे लग रहा है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, नहा लो तुम जाके। अबे ओ सीढ़ी, अबे ये नहाने से नहीं उतरेगा नशा। बरकत भाई पुलिस ने रोक लिया था, सारा प्लान खराब हो गया, लड़की को घर छोड़ना पड़ गया मुझे। अब तो मैं क्या करूं, दीवारों से टक्कर मारूं, क्या करूं? मुझे लगता है तुम्हें चढ़ गई है, सो जाओ जाके तुम कहीं। अबे बात सुन, अबे बरकत भाई गुस्सा मत करो। होता है बरकत भाई, होता है, ऐसा होता है। अबे तो मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? कभी तंग घायल, कभी मन घायल, कभी तंग घायल, कभी मन घायल। अरे भाई फ्रिज का काम कितना रह गया ये? अरे जमील भाई सिर्फ टचिंग का काम है, छोटा मोटा दरवाजा का काम रह गया बस। जल्दी कर लो, वो बंदा शाम में आ जाएगा लेने के लिए। अरे जमील भाई वो स्पॉट मशीन तो मंगवा दें यार। थोड़े पैसे तो आने दो यार, वो उस्ताद ने कहा है कि वो एक स्पॉट मशीन भिजवा देगा, जब तक तुम वो वेल्डिंग से काम चला लो। ठीक है, कुछ काम करो। हाँ अम्मा क्या कह रही है? अम्मा तू आशिक को उसके हाल पे छोड़ देना भाई। अगर वो जाना चाह रही है खाला की तरफ, तो तू जाने दे, तू मत रोकना उसे। ठीक है मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा, मैं काम में लगा हूँ भाई अभी। ये जो तू इस हालत में लड़ती झगड़ती रहती है ना, तेरी सारी बुरी आदतें बच्चे में मुंतकिल हो रही हैं। हर वक्त मुझसे और जमील से लड़ती रहती है। कल को तेरा बच्चा फसाद फैलाएगा ना मोहल्ले में, तो तुझे पता चलेगा। अरे माँ का बहुत असर पड़ता है बच्चे पे इस हालत में। बोल लिया, अब खुदा का वास्ता चुप कर जाए। चल मुझे खामोश करके जो पहाड़ टेढ़े करने कर ले, पर एक बात तुझे बता दूं, माँ के घर भी जाना हुआ करे ना तो बुर्का नहीं तो चादर ओढ़ लिया कर, तन ढांप के जाया कर। जिस हालत में तू निकलती है बांझ औरतों की नजरें लगती हैं। तो लगने दे नजर, आप अपने काम से काम रखें। अरे जा भाई जा, तेरे साथ मुंह लगाकर कौन पूरा उतर सकता है?
मेरी बला से दुपट्टा भी खींच फेंकी गले से, बड़ी बड़ी चाकों की कमीजें पहन ले। जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर। अम्मा कहीं जा रही हैं क्या आप? अरे हाँ, सामने वाले घर में जा रही हूँ। रास्ते में मिली 2 बार तो कहती राहत तुम आती नहीं हो। आज हबीबा ने अरशद के लिए कोई लड़की देखी। माँ पहले अरशद भाई से तो पूछ लें, वरना बाद में वो हमसे लड़ेंगे। अरे लड़ेगा क्यों, शादी तो एक न एक दिन करनी है ना। लड़की पसंद आई तो करेंगे, ना आई तो ना करेंगे। चला दरवाजा बंद कर ले, आजा। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मैं आ रही हूँ आधे घंटे में। चल अच्छी तरह बंद कर। अच्छा बस ठीक है, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ श्योर, मगर एक शर्त है कि हम कहीं अकेले मिले, सिर्फ आधे घंटे के लिए। अरशद एक बात याद रखो, मैं अगर तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मैं जान दे दूंगी। तुम मेरी अम्मी से बात करो ना, मैं घर वालों को मना लूंगी, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी ना अरशद प्लीज। अच्छा करते हैं कुछ। मैं इल्जाम लगाने वाले की टांगे ना तोड़ दूंगी। अरे पूछ अपनी चहीती से, पूछ इसे। जिस दिन से इस घर में आई है एक दिन सीधे मुंह बात नहीं की जमील से। बेचारा बाहर सोता है, कमरे में घुसने नहीं देती, और मेरी कौन सी इज्जत करती है।